सो नए साल की पहली पॉडकास्ट. सो हेडलाइन इज जस्ट सो वेरी अमेजिंग, नो? सो गाइज जस्ट प्लीज टेल मी इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग. एंड आज की ना लाइफ सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है. सो लाइक अपना पॉडकास्टर आ गया, लेट मी जस्ट टेक हिम. सो जस्ट प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट. ओके, डन. So have already joined. So I'm so very excited, yaar. Hi Rishika. Thank you for joining. Hi Motivation with GLF. हेलो। Thank you. हेलो। Hi. कैसे हो? सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब बढ़िया. And और so बताइए। finally वो हम्म। मोमेंट आ ही गया जब अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाइक पॉडकास्ट लाइव, नए साल की पहली पॉडकास्ट. नए साल की पहली पॉडकास्ट, हाँ, मेरे को ये सुनहरा मौका मिला आपके साथ आने का। हम्म. मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। हम्म. सो नो यार, इट इज माय प्लेजर दैट यू केम. आपने टाइम निकाला हो. सो हर्ष, सो अपना इंट्रो दें या आप, लाइक जस्ट प्लीज गिव योर इंट्रो, अपनी लाइक ऑडियंस को पता चले कि व्हाट यू डू, ये सारी चीजें. या. ओके, सो आई एम हर्ष। वैसे तो मैं भाई क्लास 12th में पढ़ रहा हूँ अभी। बाकी हम्म. साथ के साथ पॉडकास्टिंग थोड़ी बहुत शुरू कर दी है। हम्म. बना लेते हैं थोड़ा बहुत। हम्म. तो मज़ा आता है बस। बाकी देखो आगे, आप बताइए। आप मैं अपना इंट्रो दीजिए। ओके, मैं देती हूँ अपना इंट्रो. आई वाज लाइक, मैं सुन तो यू आर इन 12th स्टैंडर्ड एंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा है, इट इज बिग थिंग यार. जो बच्चे थैंक्स ट्वेल्थ अ में लॉट। होते, दे आर नॉट लाइक, वो अपनी सिर्फ स्टडीज पे फोकस करते हैं. इवन आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ. मैं सीरियसली स्टडीज पे फोकस करती थी एंड आई वाज नॉट एट ऑल लाइक एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. सो हेड्स ऑफ टू बहुत यू. बहुत अच्छी बात है, आप स्टडीज करते थे। मेरी नहीं, आजकल स्टडीज की तो नहीं, सी आजकल की डेट में दिस लाइक आई थिंक सो माय वॉइस इको हो रही है. दोनों सही आ रही है, बढ़िया आ रही है। पता. ओके. सो लाइक तूने इंट्रो दे दिया, सो लाइक ये बता, एज यू आर अ पॉडकास्टर, तूने लाइक अपनी पॉडकास्ट जर्नी कैसे स्टार्ट करी? ये यार बहुत ज्यादा फनी है। मेरा हम्म. क्या हुआ, मेरे को मन था कि मैं एक्टिंग एक्टिंग करूं, किसी बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ आऊं, हम्म. चैनल में मजा आएगा। हम्म. और तो वो तो हो नहीं पा रहा था क्योंकि कोविड हो चुका था और डिफिकल्ट भी था। हम्म. तो थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई। बाकी फिर मेरे पापा ना थोड़ा गाना वाना गाते हैं। हम्म. तो उन्होंने एक ये ये वाला माइक होता है, हम्म. ऐसे ही छोटा सा, तो उन्होंने मंगा लिया। उन्होंने कहा कि चलो कुछ करते हैं। हम्म. और मेरा एक दोस्त था, तो वो और मैं बात करते थे कि भाई यूट्यूब चैनल बनाना है, इसको हम्म. कैपिटलाइज करना है, हमें बस कैपिटलाइजेशन करना है इसमें, बहुत हम्म. तगड़े वाला। हम्म. तो उसने कहा कि पॉडकास्ट शुरू कर। या. और वो बंदा मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन है जिसको मैं जानता हूँ, बहुत बढ़िया दिमाग का। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। हम्म. ट्राई किया, मज़ा आया। धीरे धीरे और बनाई, दो सोलो पॉडकास्ट बनाई, उसके बाद ही मैंने कोलैब कर दिया था। फिर हम्म. थर्ड थर्ड कोलैब में नहीं, फोर्थ कोलैब में या. जो मेरे गेस्ट आए थे उन्होंने मेरे को एक प्रोफेशनल बाइक गिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि बढ़िया भाई, अच्छा कर वाओ. रहा है, और वाओ. कर। तो वहां से फिर मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। मैंने कहा व्यूज तो नहीं आ रहे, हम्म. लेकिन चलो मजा आ रहा है, हम्म. कनेक्शंस बन रहे हैं, नेटवर्किंग हो रही है। सो इट वाज प्रीटी मच दैट। ओके. सो ये बहुत बड़ी बात है, लाइक तेरे फर्स्ट थर्ड एपिसोड में ही लाइक तेरे को जो भी आया तेरे उस पे, क्या बोलते, शो पे, उसने तेरे को अप्रिशिएट किया. लाइक इन फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन ही गेव यू द माइक. सो दैट इज अ बिग थिंग यार. सो हाँ। लाइक तेरे दिमाग में चल तूने ये करा, फिर तूने रीच आउट कैसे किया लोगों को कि मुझे इन्हीं लोगों को बुलाना है? ओके, सो ये तो बहुत सही सीन था। हम्म. तन्मय भट्ट ना, मतलब एकदम बढ़िया चल रहा था वो, कि नया नया चैनल ले आया है एआईबी के बाद। हम्म. तो उसको उन्होंने अपने एडिटर्स के साथ एक वीडियो निकाली। हम्म. उस एडिटर्स में मैंने देखा कौन कौन है। रेवंत, हितांशु और वरुण भैया थे। हम्म. तो हितांशु भैया और वरुण भैया को मैंने मैसेज कर दिया। हम्म. हितांशु भैया बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं भाई, और वरुण भैया अपने थोड़े फ्रेंडली हो गए, तो हम्म. उन्हें मैंने बुला लिया पॉडकास्ट पे। पहले हम्म. गेस्ट थे वो मेरे। या. वो प्योरली ऑडियो पॉडकास्ट, वो उसकी वीडियो में बस आफ्टर इफेक्ट से एक साउंड वेव लगाई गई है और कुछ भी नहीं है। बट आफ्टर दैट मैंने कहा कि इंडिया की ऑडियंस अभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे कम है, हम्म. सो हमें यूट्यूब पे आना ही है। तो मैंने जूम पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और ओके. वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। ओके. सो या सो दैट वाज बाकी अबाउट. या.
आप बताइए आपका पहला पॉडकास्ट कैसे शुरू हुआ? तो मेरा पहला पॉडकास्ट तो इट वाज लाइक सो वेरी फनी। मेरे दिमाग में ये चीज थी, मैं बहुत ही ज्यादा लाइक ऐसी थी, बहुत ही ज्यादा मेरे को बोलना पसंद था। तो मैंने सोचा चलो इसको लाइक प्रॉपर वे में लेके जाते हैं, तो कुछ मतलब निकले। हम्म। देन आई डिसाइडेड कि हाँ हाँ ये पॉडकास्ट करती हूँ। एंड पॉडकास्ट इज समथिंग लाइक बहुत ही ज्यादा लाइक क्लोज है मेरे से, क्योंकि पॉडकास्ट के साथ ही मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी कंटेंट क्रिएशन की। ओके, सो हम्म। दिस वाज अ थिंग। फिर देन मैंने अपनी पहली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करी। जो मेरा फर्स्ट टाइटल था, मैंने पता अपने दिमाग में कुछ और रखा था। आई वाज लाइक इस चीज हम्म। से रिलेटेड बनाऊंगी, लोग मेरे पॉडकास्ट पे आएंगे ना तो उनको वो थोड़ा ऐसा हम्म। रिलैक्सेशन, ऐसा लाइक थोड़ा वैसा वाला, वो वाला मैंने सोचा कि वैसा करती चिल हूँ, जोन। बट हाँ चिल टाइप्स। सो फिर मैंने सोचा हम्म। चलो वैसा तो जा नहीं रहा है, जैसा मैं कंटेंट बना रही हूँ वही डाल देती हूँ। जो स्टार्ट हम्म। किसी और इंटेंशन से किया था, बट ये एंड तो नहीं बोल सकती, बट ये जो चल रही है ना जर्नी, वो टोटली डिफरेंट हम्म। टेंजेंट पे है। या तो मेरी बढ़िया बढ़िया। फर्स्ट पॉडकास्ट वाज लाइक अबाउट, वो अगस्त में आई थी। या ओके। हम्म। मेरी कब आई थी मैं भी देखना चाहूँगा। मेरी, हाँ, मेरी भी आसपास ही आई थी। हाँ आई थिंक सो, तेरी भी अगस्त में ही आई थी। हाँ पॉडकास्ट ना नहीं, मेरी आजकल जुलाई में आ की गई थी। जुलाई में आई थी। ओके, एक महीना पहले। जुलाई एंड। ओके, या। सो नाइस यार, नाइस, सो वेरी नाइस। आजकल की डेट में हाँ। पॉडकास्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो चल, जैसे कि किसी को भी पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है, तो आप हम्म। लाइक तू उनको आइडिया दे कि लाइक वो सोलो के साथ जाएं या गेस्ट को बुलाना चाहिए उनको। देखो, दोनों कर सकते हैं क्योंकि अगर तुम सोलो जा रहे हो हम्म। तो बहुत ही बढ़िया है। बस सोलो में ना, हम्म। या तो तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो कि ऑडियंस का अटेंशन पकड़ के रखो, हम्म। तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए जो तुम बांट सको, या एक्सपीरियंस होना चाहिए जो तुम या। बांट सको। हम्म। जो कि मेरी एज में मेरे को तो नहीं है भाई, इतना हम्म। ज्ञान नहीं है कि मैं 1 घंटे तक बांट रहा हूँ हाँ हाँ। अकेले। तो गेस्ट मैं प्रेफर करता हूँ, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त भी है ना भाई जिसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जीरो है, हम्म। उसको बुला लो, उसको बिठा लो, उसके साथ बातचीत करके डाल दो, वो भी बढ़िया रहेगा। हम्म। और पॉडकास्ट में इन्वेस्टमेंट जीरो है, निल। यही कुछ तो भी बहुत इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं बात है है। यार। इट इज अ ग्रेट थिंग कि विद जीरो इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट समथिंग। हाँ। हम्म। और एक ये बात है कि तुम पॉडकास्ट के साथ साथ यूट्यूब पे भी अपने प्रेजेंस बना रहे हो, तो वो, हम्म। यार मेरे ख्याल से तो वो बेस्ट है। तुम्हारी फेस वैल्यू भी थोड़ी आएगी, और लोगों को एटलीस्ट पॉडकास्ट की दिशा में जाने का मौका मिलेगा। एक्चुअली आजकल तो मेरे तो लिसनर्स ज़्यादा हैं व्यूअर्स से। या। सो आई स्टिल डोंट गेट इट कि लोग देखते क्यों नहीं, बट ठीक है, नहीं देखते यार, लोगों को मज़ा आता है कुछ और तरह का कंटेंट देखने में, बट मे बी इन फ्यूचर लोग देखेंगे भाई। हम्म। तुम जो रोगन को जानते हो, अंग्रेजों को जानते हो, जो कमाल पॉडकास्ट बनाते हैं, खूब काम कर रहे हैं, हम्म। उनके पीछे का कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। या ट्रू। क्यों? तो बस शुरू करना है, एक बारी शुरू हो गया ना, फिर खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा बस, क्योंकि डीमोटिवेशन तो कमाल की आती है। डीमोटिवेशन तो फिर भर भर के आती है। नेगेटिव लोग ऐसे भरे रहते हैं ना कि एक यहाँ से आ हम्म। रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। अपन तो ऐसे लोग, अपन को तो खुशी होती है जब भी नेगेटिविटी आती है। लाइक लोग वेलकम करते हैं पॉजिटिविटी को, बट अपन वेलकम करते हैं नेगेटिविटी को। हाँ। या। बहुत गंदे लोग हैं ना हम। या। एक्चुअली ये वाला ना, या। ये वाला मोड ना अपन को ऑन रखना चाहिए, रिसेप्टिव मोड। कि हाँ जो भी आ रहा है एक्सेप्ट कर लो उसको, ज्यादा माइंड पे ऐसे ये चीजें नहीं लानी चाहिए। सो गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो चल अब मेरे को ये बता, जब भी तू पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है, सो व्हाट ऑल थिंग्स यू यूज टू कीप इन योर माइंड कि लाइक मेरी पॉडकास्ट ऐसी होनी चाहिए, ऑडियंस तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत ही ज्यादा भारी सवाल हो गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि हाँ। देखो यार, दिमाग में ना लोग होते हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड, जो दिमाग में चीजें रखते हैं कि हम्म। मुझे ऑडियंस तक ये कन्वे करना है। हम्म। मैं बस दिमाग में ये रखता हूँ कि अगर गेस्ट आया है तो हम्म। मुझे जोन आउट नहीं होना। हाँ। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि लड़के को पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। हाँ। तो बस थॉट्स चलते रहने चाहिए, और साइड में एक लिस्ट बना देता हूँ जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। हम्म। बाकी तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले 10 मिनट की इनफॉर्मल बात करता हूँ मैं गेस्ट के साथ, ओके। कि हाँ भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सब। हम्म। तो थोड़ी कंफर्टेबलनेस बन जाती है एपिसोड के दौरान। हम्म। बस यही रहता ओके, तो लाइक वो जैसे अपन किसी को बुला रहे हैं पॉडकास्ट पे, अपने शो पे बुला रहे हैं, तो उससे पहले है। अपन को उसका पूरा रिसर्च करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर किस एरिया से बिलोंग करता है, एंड लाइक हाँ उसका सॉर्ट जी। ऑफ निश क्या है। देन अपन को सब कुछ नॉलेज हो जाएगी, तो सब कुछ इजीली, पॉडकास्ट बहुत इजीली बन जाएगी। सो ओके। उसको तो, अगर हाँ। गेस्ट आ रहा है ना, तो उसको हम्म।
इतना स्टॉक कर दो जितना तुमने अपनी क्रश को नहीं किया होगा कभी। ओ भाई। इतना स्टॉक कर दो, उसका हर अकाउंट खोल लो भाई, या लिंक्डइन अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, हर अकाउंट खोल डालो। या ओके। क्योंकि मैं ये नहीं करता, मैंने ये किया नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ये करना चाहिए। आपने क्यों नहीं किया वैसे? ही है, थोड़ा बता सकते हैं? मेरे दिमाग में नहीं आया है कि करना चाहिए। ओके, तो अभी कैसे आ गया दिमाग में? अभी आ गया क्योंकि जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया उन्होंने कहा कि साले थोड़ी रिसर्च तो कर लेता। नहीं, ये बात सही है कि लाइक जो इसको भी बुला रहा है ना, कि उसकी प्रॉपर हम्म। रिसर्च करो, उसने क्या किया है, उसकी पास्ट क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, देन वो बहुत इजी हो जाता है। लाइक ये भी हाँ। चीज मैंने सीखी है जब मैंने पॉडकास्ट, स्टार्टिंग में मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट थी ना, उसमें तो लाइक वो ऐसी थी, वही थी। देन फिर धीरे 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 करके इम्प्रूव होती गई जब मैंने गेस्ट को बुलाया ना अपने। तो देन आई वाज हम्म। लाइक, थोड़ा जैसे तूने बोला 10 मिनट पहले कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो कॉन्वर्सेशन हुई, देन वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, देन पॉडकास्ट इजीली चली जाती है। ओके, सो माय नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट, लाइक हम्म। जब भी यू आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है बीच में, जैसे सपोजिटली वाईफाई कनेक्शन चला गया, हाँ। कुछ भी हो गया, सो हाउ डू यू हाँ। डील विद दैट? आई डील विद दैट बाय फ्रीकिंग आउट इमेंसली। ओके। जस्ट किडिंग। सो या कुछ नहीं यार, काम रहना होता है, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट मिल ही जाता है। मेरा तो बहुत ज्यादा फनी केस हुआ था एक ऐसा। हाँ। मैं भैया के साथ रिकॉर्ड कर रहा था एक पॉडकास्ट, आराम से हम बैठे हैं, फिल्मों के बारे में पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम्म। इधर एक्स्ट्रा फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। हम्म। बीच में मेरी मम्मी आती है, हल्के से दरवाजा खोलता है, आई कह, क्या कर रहा है? मैं कहा, मम्मी कुछ नहीं, पॉडकास्ट। अरे क्या पॉडकास्ट? यही करता रहता है सारे दिन? मेरा तेरे को श्राप है कि ये पॉडकास्ट नहीं हो पाएगी। भाई साहब, मैं नास्तिक, मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद पूरे भिवाड़ी का, पूरे मेरे एरिया का नेट ही बंद हो गया, वाईफाई बंद हो गया भाई। ओ भाई। पॉडकास्ट, मैं वही सही है। फिर किसी तरह कहीं से मोबाइल हॉटस्पॉट लिया, पॉडकास्ट हम्म। कंटिन्यू की। बट हम्म। देन हाँ ठीक है, हो गया था जो होना था। ऐसी चीजें होती रहती हैं बहुत बार, अभी भी हम्म। कुछ भी हो सकता है, लाइव चल रही है, पता नहीं नेट चला जाए क्या हो रहा है। सो बट हम्म। इट्स फाइन। ये यही तो पता है, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो इससे बेटर है कि इन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो अपने कंट्रोल में है वो अपन कर रहे हैं, एज वी आर डूइंग दिस हम्म। लाइव। अब सपोजिटली बीच में वाईफाई कनेक्शन चला गया, लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, तो अपन उस पर हम्म। बैठ के रिग्रेट तो करने नहीं लग जाएंगे। सो या, बिल्कुल। एक्सटर्नल फैक्टर्स शुड नॉट अफेक्ट अस, लाइक इन आवर अभी माइंड एक आई बंदे कैन ने से। सवाल पूछा है हम्म। कि भाई ये बताओ, सवाल पहले से डिसाइड करते हो या नहीं? भाई मैं ना यार 10 10 पॉइंट्स लिख लेता हूँ। हम्म। अब उन 10 में से थोड़े बहुत पूछ लेते हैं, बाकी जैसा माहौल बनता है, जैसी बातें सेट होती हैं, उस पे कन्वर्सेशन अपने आप कैरी आउट होती रहती है मेरे ख्याल से, तो आगे हम्म। बढ़ती रहती हैं बातें। हम्म। सो ज़्यादा कुछ पहले से सेट नहीं होता भाई। ओके। ओके, सो लाइक ये जैसे तुमने पॉडकास्ट स्टार्ट करी, अभी तक कितने एपिसोड्स हो गए तेरे? मेरे हो गए हैं 21। 21? वाह। 21। वाह, ग्रेट। और मैक्स वाह टू ग्रेट, मैक्स? क्या आपके 64 हो गए अरे तो हैं? तेरी ओके। लेंथ भी तो कितनी होती है वो भी देखना। हम्म। हम्म। काफी लेंदी, काफी ज्यादा वैसे, या लेकिन ठीक है, मजा आता या सो लाइक है। जैसे कि अपन ने पॉडकास्ट करी, स्टार्ट कर लिया अपन ने, देन फिर जैसे गेस्ट नहीं मिल रहा है अपन को, गेस्ट के साथ लाइक अपन को गेस्ट को बुलाना है, तो उनको रीच आउट कैसे करना है? जैसे कोई नया बंदा है पॉडकास्ट की इसमें आ रहा है, वो फील्ड में, हम्म। तो उसको जैसे हम्म। गेस्ट को बुलाना है, फिर उस गेस्ट हम्म। को रीच आउट कैसे करना है, कैसे फॉलो अप करना है यहाँ? हाँ, तो गेस्ट को बुलाने से सबसे पहले तो अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, हम्म। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, उसका मर्डर कर देना, नहीं तो नहीं बुला पाओगे। हम्म। उसको कहना कि भाई तू नहीं एग्जिस्ट करती, हम्म। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। फिर जाओ, जिसको बुलाना है उसकी मेल आईडी निकालो या कांटेक्ट नंबर या डीएम, हम्म। और हर जगह उसको बोलो कि भाई आजा ज्वाइन कर मेरे को। हम्म। अगर उसका मन होगा तो आ जाएगा, नहीं मन होगा नहीं आएगा। और भाई मैं कह रहा हूँ आजा ज्वाइन कर, कभी भी ऐसे मत कहना, पूरा इंग्लिश में मैसेज लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट, कि हम्म। उसको लगे तुम्हारे अंदर दिमाग है। हम्म। कोई कॉन्शियसली इंग्लिश से जज नहीं करता, बट स्टिल लोग सोचते हैं कि ठीक क्योंकि है। वो प्रोफेशनली या। हाँ, प्रॉपर नाइस मैसेज। तुम गूगल पे जाओगे ना हम्म। कि पॉडकास्ट इनविटेशन लेटर, तो तुम्हें पूरा मिल जाएगा फॉर्मेट। ओके।
ये बहुत सही ट्रिक टेक्निक बताई है तूने, लाइक किसी को भी करना होगा अप्रोच तो देन वो गूगल पे जाएगा, बस ओके सो जिसको भी हम्म जैसे किसी गेस्ट को बुलाना है जैसे हर्ष ने बताया प्लीज जाके ये करें, एंड पॉडकास्ट जर्नी स्टार्ट करनी है तो प्लीज करो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आज के पॉडकास्ट के लिए किसने रिक्वेस्ट किया? हर्ष कैन यू जस्ट प्लीज टेल हिम, ये लोग पूछ रहे हैं कि किसने रिक्वेस्ट किया आज के पॉडकास्ट के लिए। मैं आराम से बैठा था और मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि राहुल भटनागर एक बढ़िया इन्फ्लुएंसर है, वो लाइव है। हम्म। मैंने एक सेकंड के लिए ज्वाइन की तो दीदी उनके साथ लाइव थी। हम्म। मैंने देखा, वाओ, इंडियन पॉडकास्टर। मेरे को हम्म। अपॉर्चुनिटी दिख गई भाई, वहीं मैंने डीएम कर दिया, मैंने कहा चलो हम्म। बनाते हैं साथ में। हम्म। तो वो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हम्म। और फिर बात बात की हमने, तो आज की लाइव चल रही बड़प्पन है। बड़प्पन कुछ नहीं है, बड़प्पन बड़प्पन कुछ नहीं है, बात ये है कि लाइक अच्छा कंटेंट क्रिएटर जिसके पास लाइक इतनी सारी वैल्यूज हैं, आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद हिम, उसके साथ और ज्यादा ऐसे फ्यूचर में कोलैबोरेशंस भी आएंगे, लाइक या आई एम सो वेरी हैप्पी दैट आई गॉट कनेक्टेड विद यू। एंड मेरे को पता है जैसे हाँ, आई एम चल टू। अब चल एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, जैसे यू आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट तो जैसे किसी ने लाइक कंटेंट क्रिएशन ही हो गया वो, ठीक है, तो देन समवन इज आस्किंग यू लाइक एज यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन तो तूने अभी तक क्या अचीव करा है, सो व्हाट वुड यू लाइक टू आंसर हिम? इनर पीस। ओके। यार देखो, तुम सारे दिन बैठे हो, दिन में हम्म। 2 घंटे निकाल के या 1 घंटे हम्म। निकाल के कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कोई प्रोडक्ट निकल रहा है, कुछ प्रोडक्टिव बन रहा है, तुम्हारी हम्म। नेटवर्किंग इंप्रूव हो रही है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है, स्किल्स बढ़ रही हैं, तो क्या नुकसान है, करो। ओके, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट दैट यू यूज्ड टू से टू पीपल। नो, आई डोंट टेल एनीवन कि भाई मेरी पॉडकास्ट है एंड मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। आई डोंट नहीं टेल एनीवन। नहीं सुन, जैसे तेरी ऑडियंस है ठीक है, जैसे अभी यहाँ हाँ पे हाँ। लोग हैं तो इसी इन्हीं में हम्म से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि तेरा हम्म। अचीवमेंट क्या है, तू जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है तो वो पूछा मैंने तेरे से, तो यू आर सेइंग लाइक इनर पीस मिलता है। भाई मेरा अचीवमेंट ये है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना वो मैं बोल सकता हूँ, ओके। और उसे कोई सुने ना सुने मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने लोगों में ये बात छोड़ दी। और हम्म। अब वो जैसे लेंगे उसको देखा जाएगा, मजा आएगा। बेसिकली मेरे को लोगों को ऑफेंड करने में मजा आता है। आई नो दैट, या सो तो मैं बताऊं हम्म मेरे हिसाब हम्म से तेरा क्या बेस्ट अचीवमेंट होना चाहिए? तेरा बेस्ट अचीवमेंट ये होना चाहिए कि तेरे पॉडकास्ट की वजह से तेरे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, यू आर अर्निंग पीपल, लोग आ रहे हैं तेरे पास, ये जितने भी लोग देख अरे, रहे हैं ना। एक सबसे बड़ा अचीवमेंट याद आया मुझे। हाँ हाँ। एक ना, मतलब 2018 में जब मैं 10th में था, पता नहीं कौन सी क्लास में था, तो हम्म। एक चैनल था द हाफ टिकट शोज, जिनको मैं देखता था, मैं कहता था यार बड़ा मस्त कंटेंट है, मजा आता था। हम्म। मैं और मेरे सारे दोस्त उनके डायलॉग मारते थे, मजे हम्म। लेते थे। उनके साथ मैंने पॉडकास्ट बनाई। वाओ देख, यही तो तेरा जिनके अचीवमेंट है यार, यू आर सेइंग इनर पीस हाँ। मिलता है, इनर पीस भी मिलता है प्लस तेरे पास लोग हम्म आ रहे हैं, यू आर मेकिंग न्यू न्यू कनेक्शंस। हम्म। या बिल्कुल। सो हाँ, अगर सो आप बताइए। कोई भी पूछे इन से फ्यूचर तो बोलना कि मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि मेरे कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, आई एम अर्निंग पीपल। या ओके, सो या यू ओके, वाज आस्किंग सो समथिंग। या आई वाज आस्किंग दैट, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज दैट आई एम सिटिंग विद यू एंड जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं। अब सच बताओ। नहीं सीरियसली, सीरियसली सच ही बोल रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रही हूँ। ओके, अच्छा। माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज दिस, पता है मेरे कंटेंट की वजह से आई एम कनेक्टेड विद यू ऑल, आप लोग सब मेरे को मिले, इट इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी कि इतने लोग देख रहे हैं अपन को, इतनी देर से स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उनको कुछ अच्छा ही लग रहा होगा, देन ओनली दे आर वाचिंग अस, नो, बिल्कुल because बिल्कुल। of our content, the values that we used to provide them. हम्म। Yeah. वाओ, आपके यूजर नेम काफी यूनिक हैं जो कमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कमेंट? नोटिस कर रहा था मैं, तो फनी है थोड़े यूजर नेम्स, बट इट्स हम्म। नाइस। हाँ, हम्म। तो आप बताइए, आप पर्सनली किसके पॉडकास्ट सुनते हो? पर्स इंडियन या फॉरेनर, आई डोंट, दैट डजंट ओके मैटर। सो लाइक मैं बता सकती हूँ, मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट गैरी वी की सुनी थी, तो उस अच्छा। पॉडकास्ट में ही वाज लाइक लव यू टू दी, लव यू सो मच, सो उस पॉडकास्ट में लाइक वो बोल रहा था अबाउट कंटेंट क्रिएशन, कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डालना है कंटेंट, जितना हो सके भर भर के कंटेंट डालना, भर भर के कंटेंट डालना, तो आई वाज हम्म लाइक हम्म मैं बहुत ही ज्यादा मेरे को अच्छा लगा था, तो देन मैंने सोचा चलो करते हैं स्टार्ट पॉडकास्ट बनाना,
तो मैंने करा। और बेसिकली इसके पीछे एक कहानी है, लाइक मेरा फ्रेंड था, उसको पॉडकास्ट स्टार्ट करनी थी, कुछ वॉइस ओवर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट था उसका। देन उसी पॉइंट पे मेरे को याद आया, सिमरन तेरे को भी कुछ ऐसा करना था। देन उसकी नेक्स्ट डे मैंने अपना शो बनाया, द रूट फ्रेश डेली टॉक्स, पहले उसका नाम ये था। उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, ऐसा इतना बड़ा यूनिक सा नाम क्यों रखा मैंने, उस पर भी प्रॉपर रिसर्च बताइए। वगैरह करी थी मैंने, अभी नहीं बता रही, बाद में बताऊंगी, ये बात कंटिन्यू कर लूं पहले। सो देन फिर अभी मैंने उसको चेंज कर लिया। मैंने सोचा देख, इंस्टा की यूजर आईडी और उसका सेम होना चाहिए, एक सिमरन सब जगह होना चाहिए, उससे ना पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है। सो या दैट वाज हाँ। अ थिंग। तो फिर मैंने पॉडकास्ट ओके। बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड पीपल आर लविंग माय पॉडकास्ट। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जैसे पता है किसी को भी पॉडकास्ट स्टार्ट करनी हो तो स्टार्टिंग में ये एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलना कि इतने लिसनर्स होंगे, इतने लिसनर्स होंगे। अगर ये जो नंबर्स ना दिमाग में रखोगे, देन बीच में यू विल गेट डीमोटिवेटेड एंड आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। बिल्कुल या सही बात है। अच्छा, तूने जब पहली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करी थी तो तेरे एक्सपेक्टेशंस क्या थे, कितने लोगों को सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए या? जीरो। जीरो की एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लगा था हम्म कोई नहीं सुनेगा। हम्म। बट इट्स फाइन, उस पे आज 5,000 प्लेज हैं। वाओ। ठीक है, फिर मैंने वो हम्म अच्छा, मैंने सोलो पॉडकास्ट ज़्यादा डाली हैं, आई जस्ट नोटिस्ड। हम्म। हाँ, 5 सोलो पॉडकास्ट है मेरी। ओके, दैट्स ग्रेट यार। 5,000 प्लेज, इट इज जस्ट अमेजिंग। एंड लाइक तेरा यूट्यूब पे भी चैनल है ना, उस पे पॉडकास्ट ही डालता है तू, एंड इंस्टा पे भी पेज है, उस पे भी हाँ। पॉडकास्ट से रिलेटेड ही चीज रहती हैं। हाँ, पेज तो डेड पड़ा है, मैं अपने अकाउंट पे डाल देता हूँ आजकल, बिकॉज इट्स ओके डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ ऑफ देम। ओके, गॉट इट। सो लाइक तूने अब रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करी है ना? हाँ, करी है। आपके कहने पे करी है। आप ही ने हमें बताया था कि कर। हम्म। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। यू आर एन फाइनली एक्शन मैंने कर टेकर, दी। यू आर एन एक्शन टेकर, बहुत बड़ी बात है, बिकॉज 95% ऑफ द पीपल वोंट डू दैट। तूने किया, तो फिर 95% लोगों को तूने असाइड कर दिया, सिर्फ बचे कितने, 5%। तो वो 5% को कैसे कंपटीशन में से हटाना, अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, ठीक है? बिल्कुल। या ओके, सो मूविंग ऑन, व्हाट हम्म। इज योर सेटअप फॉर रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट? देखिए, मेरा सेटअप तो बहुत बेसिक सा रहता है। आई यूज टू टेक माई फोन, एंड मेरे पास माइक रखा हुआ है, ये तो नहीं, ये तो ईयरफोन से माइक रखा हुआ है, उसमें लेके मैं रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ। एंड स्टार्टिंग में तो आई यूज टू डू द प्रिपरेशंस, बट अब ऐसा लाइक अब वो वाला फेज आ गया, मैंने फोन उठाया, थोड़ा बहुत टाइम मिला मेरे को, 5-10 मिनट का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दी। एंड अब मेरी पॉडकास्ट में जो भी चीजें मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, कि जैसे अपन कंटेंट क्रिएट करने लग जाते हैं ना, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं अपने पास, तो अपन उन्हीं एक्सपीरियंसेस को उनमें शेयर कर दो, एंड थोड़ी बहुत वैल्यू एडिशन कर दो। या या ओके, सो हियर इज अ न्यूज़ कि अब जैसे कि मैंने इनसे बात करनी शुरू कर दी है, तो बहुत जल्द एक नई पॉडकास्ट आने वाली है, solely new. It will be a fresh content, and I think you guys will like that. या पीपल विल लव दैट, आई कैन से। बहुत ही लाइक फ्रेश आइडिया है वो। हाँ। या या आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट डे कि अपन कब स्टार्ट करते हैं वो। अभी बेसिकली लाइक मैं सेकेंड एंड बहुत थर्ड को जल्दी। तो थोड़ा बिजी हूँ, सेकेंड एंड थर्ड को, देन उसके बाद अपन करते हैं। हाँ, नाम सोचना है। ना, बस वो है आप पे। नाम सोच। दिन दोनों के दोनों अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स तो मेरे साथ हैं, बस मेरे को तो नाम सोचना, और वो अपना काम कर लेंगे, क्यों ना? नहीं, ऐसा नहीं है, बट अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि अब तो मैं वीडियो में भी लाऊंगा। हम्म अब सिर्फ ऑडियो बेस्ड नहीं होगा, वीडियो बेस्ड पॉडकास्ट भी होने वाली है ना। हम्म। सो या, या दैट यू वुड बी ऑडियंस समथिंग कैन लुक डिफरेंट फॉरवर्ड टू फॉर मी, दैट। पता है? दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि अभी तक मैंने ऑडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करी है, वीडियो के फॉर्म में पहली बार करने वाली हूँ पॉडकास्ट, नो। हम्म। हाँ, मजा आएगा। मजा तो आने वाला है। एंड एक तो लाइक प्लान थोड़ा अच्छा है, मेरे को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। ये बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं ना अभी, तो ये ब्लू ओशन में आ गया, आई कैन से। अभी इंडिया में बेसिकली जो मैं पॉडकास्ट बोलूंगा हम्म ना, कि सुननी चाहिए, हर किसी को सुननी चाहिए, हम्म वो एक रॉ एंड रियल है, श्वेताब गंगवार, वेदांत रस्टी और प्रखर गुप्ता, उसमें तीनों करते हैं। हम्म एक विनम्र कसाना ने अभी शुरू की है, शातिर हम्म। नाम के चैनल पे। या ओके। एंड पीबीटीपी, एक बंदा है ओकस करके, हम्म। उसकी है, ओकस और राव की, वो सुननी चाहिए, वो बेसिकली अमेजिंग पॉडकास्ट।
ओके, हाँ वो मैंने देखा था उनका, लाइक 10-15 मिनट देखी थी मैंने, दे वर प्रोवाइडिंग ग्रेट वैल्यूज यार। हाँ, सो लाइक व्हाट डू यू बिलीव कि पॉडकास्ट में सिर्फ वैल्यूज ही होनी चाहिए, उसमें कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह कॉमेडी भी होनी चाहिए? सो व्हाट डू यू टू थिंक अबाउट पीस इन अ दिस? पॉड एक पॉडकास्ट है। टू पीस इन अ पॉड एक पॉडकास्ट है। हम्म। अभिनव आनंद की है वो। हम्म। अभिनव आनंद इज परितोष आनंद ब्रदर, हम्म। जो कि एक टेडेक्स स्पीकर है, यूट्यूबर है। हम्म। तो उनकी पूरी कॉमेडी पॉडकास्ट है, आप वो हम्म। सुन सकते हो। तो पॉडकास्ट के भी जनर्स होते हैं। जब आप एंकर पे अकाउंट बनाते हो तो वो बोलता है कि आपको किस जनर में पॉडकास्ट बनानी है। तो हम्म। यार, मल्टीपल जनर्स के पॉडकास्ट हैं, बट इंडिया में भी न्यू है ये। या। तो ठीक है। ओके, सो गाइस, हर्ष ने जैसा बताया, इन लोगों की जाके पॉडकास्ट सुन लेना। एंड लाइक जिसको लोगों को सिर्फ एक ही जगह पे ये सारी चीजें चाहिए, कॉमेडी चाहिए, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी एंटरटेनमेंट में भी सेम ही होता है, कॉमेडी एंटरटेनमेंट वैल्यू एडिशन। हाँ, तो वो अपनी हाँ, पॉडकास्ट में होने वाला है या नहीं होने वाला जो फ्यूचर में हाँ, आएगी? होगा होगा होगा। वही कह रहा हूँ। तो हम्म। अगर ये सब चाहिए ना एक जगह पे, तो आ जाओ इधर, हम्म। फॉलो कर लो, हमें हम्म। फॉलो कर लो। हम्म। बहुत तगड़ी आने वाली है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। इट विल बी रियली ग्रेट, क्योंकि इनको ज्ञान बहुत ज्यादा है अरे और भाई! हमें मजे आते हैं बक बक करने में। तो ठीक है, दोनों चीजें होंगी। हाय आर्यन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कमेंट्स पढ़े ही नहीं मैंने। हेलो ब्रो। या। बताइए सो सो। सिमरन, या। व्हाट? या लाइक मेरा डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ थिंग है, डॉक्यूमेंटेशन सॉर्ट ऑफ, जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, मैं वो शेयर करती हूँ। या। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसे हम्म। गैरी वी का तो पूरा अकाउंट ही डॉक्यूमेंटेशन पे बेस्ड है। हाँ। एंड उसकी लाइफ डिजिटल, ही वो तूने डॉक्यूमेंट डिजिटल करता है। प्रतीक की पॉडकास्ट सुनी है? हाँ, डिजिटल प्रतीक इंडिया का हाँ। बहुत ज्यादा अमेजिंग क्रिएटर है। वो भी काफी हम्म। इंस्पायरिंग बंदा है। वो पता है, डेली उसकी 2 चैनल्स हैं आई थिंक सो उसके, क्यों ना? हम्म। डेली उसकी पॉडकास्ट आती है, भले ही वो कितना भी बिजी हो। हाँ, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही। टेक्निकल गुरु जी कितना बिजी रहता है, फिर भी हम्म। वो वीडियो डालता है। या। मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि इसकी वीडियो कैसी है, लेकिन वो कंसिस्टेंट बंदा है हम्म। बहुत ज्यादा। कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है यार, बहुत ही ज्यादा। अगर आपने स्टार्ट कर दिया एक बार, देन फिर अगर बीच में वो कंसिस्टेंसी टूट गई, देन इट वुड बी सो वेरी डिफिकल्ट टू अचीव योर गोल्स, नो? सो हाँ, कंसिस्ट बिल्कुल। अच्छा, अब तू ये बता, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लाइक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी चाहिए लोगों को? अच्छा। ओके। या। हाँ, कंसिस्टेंसी हम्म। इंपॉर्टेंट है भाई, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा। हम्म। तो कंसिस्टेंसी के लिए क्या करो ना, पहले तो खुद हम्म। को समझा लो कि भाई कुछ भी हो जाए, हम्म। कुछ भी, चाहे मेरी टांग टूट जाए, मेरे को बनाना है। हाँ। और अगर ये तुमने कर लिया ना, फिर तो हाँ। तुम आगे निकल जाओगे। हाँ। नहीं तो मेरी तरह रह जाओगे। तेरी जस्ट तरह किडिंग। कैसे रह जाओगे? तू मतलब कैसा है? यार, मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, टू हम्म। बी ऑनेस्ट। अब तू क्योंकि मेरे स्कूल को में भी टाइम है, लगता स्कूल है। वाले पता है बहुत बर्डन डालते हैं यार, आई कैन अंडरस्टैंड। तू 12th में पॉडकास्ट बना रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं पीसीएम में भी हूँ। वही तो। हम है कॉमर्स वाले। तो सो या। थोड़े ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, या। बट हाँ, अपनी यार सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनानी बहुत ज़रूरी है। और हम्म। इस मामले में सिमरन दी मेरे से ज़्यादा बता पाएंगी, तो आप बताइए कैसे प्रेजेंस बनानी चाहिए इंस्टाग्राम वगैरह पे। ओके, सो लाइक इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्टा पे बनाओ, लिंक्डइन पे बनाओ, बिकॉज इन टुडेज डेट लिंक्डइन एज अ नेटवर्किंग किंग। उस पे ना ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा होती है। तो अपना कंटेंट वहां हम्म। पे डालना स्टार्ट कर दो, इंस्टा पे रील्स डालना स्टार्ट कर दो। एंड अलॉन्ग हम्म। विथ रील्स, लाइक यू हैव टू डू द पोस्ट इज वेल, लाइक वो रिटर्न फॉर्म में कराउजल्स डाल हम्म। सकते हो आप। जो भी आपको डालना डालो, बट कंसिस्टेंसी के साथ डालना है, ठीक है? तो बिल्कुल। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन पॉडकास्ट तो है ही अपनी। हाँ, बड़े या। भैया, आप सुनाओ, आप कैसे हो, ऋषभ सर। हाँ, सो मूविंग ऑन टू द हम्म। नेक्स्ट टॉपिक। या। व्हाट डू यू सजेस्ट वी शुड टॉक अबाउट? किसमें, पॉडकास्ट में या लाइव में? अभी लाइव में। ओके। पॉडकास्ट में तो हाँ। पॉडकास्ट में तो डाइवर्सिफाइड कंटेंट रहेगा। हम्म। किसी दिन हम ज्ञान फैल देंगे, किसी हम्म। दिन हम लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, किसी दिन ऐसे ही बस, जोक्स कर देंगे। एक दिन तो मैंने ऐसी बना दी थी, ऐसे बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रही थी, मैंने सोचा चलो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते, कुछ नहीं है तो पॉडकास्ट हम्म। रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सही है। लेकिन उससे ना सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट हो जाता है कि हाँ, एंड सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, आई कैन से।
पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लो ना। जैसे हाँ कि मैंने पता है, पहले मैं डेली रिकॉर्ड करती थी, अब मेरे को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो आई यूज टू रिकॉर्ड ट्वाइस इन अ वीक। तो मैंने कल रिकॉर्ड करी पॉडकास्ट, सुबह ही मैंने रिकॉर्ड कर दी थी, क्योंकि मेरे को पता था। हाय अविरल, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ तो रिक्वेस्ट भेज दें। हाँ हाँ, सो करवा आई लो वॉज उनको भी। या आई वॉज लाइक कि मैंने जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ सिमरन तूने कुछ किया हम्म। है। तो वो उसको ना, हाँ जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसको एज अ सॉर्ट ऑफ डेली रूटीन बना लो, कि हैबिट बना लो, हाँ ये मेरे को करना ही है। एंड कुछ भी बिल्कुल। चीजें स्टार्ट कर रहे हो, देन एक्सपेक्टेशंस मत रखो। देखो दो फेजेस होते हैं, एक बहुत बहुत अच्छा हो सकता है, या तो बहुत से बहुत बुरा हो सकता है। तो ये दोनों चीजें ना अपने अंदर रखो। बहुत से बहुत बुरा होगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा उसमें। अगर आपने बिल्कुल हाई एक्सपेक्टेशंस रखी, देन फिर हम्म। आप ना डाउन हो जाओगे, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, देन आप गिव अप कर दोगे या। ये चीज तो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर लो। आप किसी रिलेशनशिप में आते हो और आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा है एक्सपेक्टेशन है। हम्म। फिर जब वो पूरी नहीं होगी ना, तो सोच लो फिर तुम्हारा क्या हाल होता है, कैसे रोने लगते हो सारे। वही होएगा वही है, फिर। और क्या। गाइस थैंक यू सो वेरी मच इतनी देर तक यहाँ पे रहने के लिए, इट रियली मीन्स द वर्ल्ड। पता है आप लोग स्टार्टिंग से हो यहाँ पे, कमेंट्स लाइक इंटरेक्ट लाइक एंगेजमेंट दिखा रहे हो, बहुत बड़ी बात है यार। थैंक्स अलॉट ब्रो। बाकी कोई भी किसी भी तरह का सवाल है यार तो पूछो भाई। प्लीज क्वेरीज हैं हो तो पूछो। लाइक वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्टर इज सिटिंग ओवर हियर, देन पूछो। आज है अच्छा। आपके पास मौका। एक ओके बार सो एक लेट्स बार मूव ऑन। एक बार हाँ हाँ। मौका चला गया, देन वो मौका बार बार नहीं आता है। भगवान करे बार बार आए, ऐसे क्यों कह रहे हो? अच्छा ये अरे बताओ नहीं कि नहीं, ऐसे नहीं, मौका तो आएगा बार हाँ। बार। बट अभी अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट का इनिशियली। लाइक जैसे किसी को स्टार्ट करनी है तो अभी अपन उस लेवल पे हैं। तो जिसको भी पूछना है देन वो पूछ सकता है। अगर इन फ्यूचर अपन लाइव करेंगे देन वो अलग टॉपिक से रिलेटेड होगी। तो लो फिर वो बिल्कुल। क्वेरीज वहां नहीं ले पाएंगे ना अपन। सो आई वाज सेइंग अबाउट दैट। हाँ तो अच्छा मेरे को ये बताइए कि आपका एंकर की तरफ इंट्रोडक्शन कैसा था, क्योंकि एंकर बहुत नई चीज है इंडिया में। अभी तो मोनेटाइजेशन भी शुरू नहीं किया एंकर ने, बस अमेरिका में मोनेटाइज्ड है, यार इंडिया में अमेरिकन कब अकाउंट्स पे। होगा यार मोनेटाइजेशन उसका शुरू? हाँ, वही हो रहा है ना कि करो यार, कर कर क्यों नहीं रहे वही तो ये एंकर प्रॉब्लम वालों। प्रॉब्लम है क्या यार, इंडिया में कर क्यों नहीं रहेंगे लोग? हाँ, हमारे सीरियसली। नीलेश मिश्रा बैठे हैं अपनी पॉडकास्ट लेके, उन्हें मोनेटाइज करनी है। जल्दी आ जाए यार ये मोनेटाइजेशन, सीरियसली। और हाँ पता है तेरे को क्या है, इंडिया में कुछ कुछ लोग अवेयर ही नहीं है कि पॉडकास्ट होती क्या है। हाँ हाँ, मैं किसी को बताता हूँ ना कि भाई मेरी पॉडकास्ट नहीं, क्या बताओ भाई, यूट्यूब चैनल है, क्या हम्म। करता है, कॉमेडी बनाता है क्या? हम्म। मैं कहा ना, पॉडकास्ट ये क्या होता है? हम्म। मोना पता है वो क्यों होया करा है? वो वाला सीन हो रहा था उनका। So here Tejal Didi is asking Harsh कि I want to start podcast. Please guide me how I can start. I am a content creator, motivational speaker and practicing my public speaking journey. तो can you just please tell her कि कैसे start करना है? Okay, just go ahead and buy a cheap mic, or if you have a lot of money you can buy an expensive one too. Okay, so get a mic, start recording. आप तो पब्लिक स्पीकर भी हो, तो आपके पास कंटेंट की कमी तो नहीं होगी, आई एम अज्यूमिंग दैट। तो उस कंटेंट को रिकॉर्ड करिए और anchor.fm साइट पे जाके अपना अकाउंट बनाइए, अपलोड करिए, बस इट्स स्ट्रीमिंग, नथिंग एल्स। बाकी उसको आगे मार्केट मार्केट करना है उसको तो ओके, आई गिव माई माइक टू यू। आप बताइए मार्केट कैसे करनी चाहिए अपनी पॉडकास्ट को। क्या पहले मुझे भी नहीं पता था पॉडकास्ट क्या था, हर्ष के साथ जुड़कर पता चला। वही तो बात है यार, थैंक यू भाई। लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। देखो आपको कुछ सीखने को मिला हर्ष से, एंड मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। अरे ये हमारे ऋषभ भैया को फॉलो करो भाई, बहुत टैलेंटेड आदमी है ये, कौन है ये यूट्यूब की दुनिया ऋषभ? में। एक्टिंग करते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं ये, और ओके। एडिटर भी हैं। ओके तो प्रोफाइल शेयर कर देना इसकी, मैं कर लूंगी फॉलो। हाँ। सो लाइक किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं? फनी वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस एंड ऑल दैट। ओके। निकिता, लाइक निकिता, अब लाइक उसका भी सेम क्वेश्चन था। तो जैसा हर्ष ने बताया कि अगर आपको लाइक स्टार्ट करना है देन कर दो, चीप सा माइक जाके खरीद लो। अगर नहीं भी करना है तो फोन उठाओ, उसी में हो जाएगा यार। जो भी आपकी जो ईयरफोन्स रहते हैं उससे भी हो सकता है। सो यू कैन गो विद दैट। हाँ या सो और हाँ, भी बस कुछ शुरू करना क्वेश्चंस है हो बस। देन बस शुरू करना है, वो फर्स्ट स्टेप लेना है।
बिल्कुल। मुझे भी काफी दोनों से सीखा। यार अरे थैंक यू थैंक्स सो अ लॉट वेरी यार। मच, मीन्स अ लॉट। तो या गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज जाके हर्ष को फॉलो करें, उसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, या करिए। और करिए। बहुत जल्द नया यूट्यूब चैनल भी। हाँ, आई वुड लाइक टू से कि जैसा कि मैंने बताया था ना कि हमारी नई पॉडकास्ट आ रही है, हम्म। सो इसके यूट्यूब चैनल भी आने वाला है और इंस्टाग्राम का पेज भी बनेगा। हम्म। सो एवरीथिंग विल बी इंटैक्ट। उसके लिए वेट करो यार, हाइप बनाओ, अपने वही दोस्तों को बताओ कि नई पॉडकास्ट आएगी। वही सबको बताओ, एंड आई आई कैन जस्ट गारंटी यू दैट आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो वो वाली पॉडकास्ट को। या अगर अविरल कुछ भाई और नहीं आया क्या क्वेश्चंस हुआ? हो देन यू कैन आस्क। या हर्ष? अविरल नहीं आया? अविरल खाना खा रहा होगा, वो लास्ट टाइम मैंने बुलाया था उसको तो ही वाज सेइंग यार मैं खाना खा रहा हूँ। अच्छा, ही चलो कोई माइट। नहीं। या नो साउंड नो साउंड? मीन्स। नहीं, कुछ नहीं, ये जस्ट किडिंग वाले लोग हैं। हाँ लेट्स हाँ लीव हिम। हाँ। बाकी एक बार यार इन्होंने डाउट तो दे दिया है, एक बार कोई बता दो आ रही है नहीं आ रही आवाज। प्लीज गाइस, युविका इफ यू आर वाचिंग अस देन प्लीज बताएं दे जल्दी कौन कौन है यहाँ पे। निकिता, कैन यू जस्ट प्लीज टेल अस कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। एंड पता है द बेस्ट थिंग कि कल मैं लाइव कर रही हम्म। थी ना, तो देयर वाज लाइक गौरव है, वो भी बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर है। तो ही वाज लाइक सिमरन तेरी पॉडकास्ट तो लाइक योर पॉडकास्ट इज रियली वेरी इंस्पायरिंग, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, सुन के भी हो रहे हैं एंड बनाने के लिए भी हो रहे हैं। या बिल्कुल। सो यार एक ना मेरे को बात करनी है, जैसे हम्म लोग ऑफेंस लेते हैं ना, हम्म। और यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट होता है। एक मिनट में पढ़ नहीं पाया पूरा। और यूट्यूब चैनल पे भाई यूट्यूब पे चैनल पे पॉडकास्ट होता है या फिर और भी किसी चैनल पे? यूट्यूब चैनल पे भी होगा, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी होगा। बिकॉज अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो मे बी आप जिम में हो या राइड कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, हम्म तो इफ़ यू वांट टू लिसन टू ऑडियो प्लेटफॉर्म ऑन ऑडियो प्लेटफॉर्म्स यू कैन गो अहेड। हम्म बाकी अगर आपको एक्सप्रेशंस देखने में मज़ा आता है, थोड़े बहुत वीडियोस देखने में मज़ा आता है, तो वहाँ भी देख सकते हो। हम्म। सो लाइक ये होते ना, जैसे आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, जैसे वीडियोस देख रहे हैं तो कहीं बाहर भी जाना है देन तो उसको वो बहुत कन्वीनियंट नहीं होते। सो यू कैन गो विथ ऑडियो प्लेटफॉर्म, स्पॉटिफाई डाउनलोड करो, सिमरन टॉक्स को जाके सब्सक्राइब करो एंड हर्ष के चैनल को जाके सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, एंड लाइक स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। वी शुड बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर हर्ष, क्योंकि अपन देख वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ना, जो अपन दे रहे हैं वैल्यूज, अपना जो कंटेंट है उस पे अपन को फेथ है बहुत ही ज्यादा, इसलिए करो उसका प्रमोशन। क्यों क्यों ऑफ रुकना है? कोर्स वी आर। यस वी टॉक टू आवर हेटर्स ब्रो। व्हाट मोर डू यू वांट? यस। ये बता, मैंने बहुत या सही है यार ये। अच्छा, तेरा फर्स्ट नेगेटिव कमेंट क्या था ये बता। अभी कल ही भगवान की दया से कल मेरा पहला नेगेटिव कमेंट आया एंड आई वाज सो हैप्पी। आई वाज जस्ट लाइक कि ब्रो तू कॉफी पीने चल मेरे साथ, तेरे को पार्टी देगा मैं। या आई वाज हैप्पी। बट देन उनसे मेरी बातचीत हुई तो मजा आया। हम्म ठीक है, हाँ यार यही बात करते हैं ना कि जब हम्म कोई ऑफेंसिव जोक मार रहा है, जैसे कि मैं मान लो हम्म को किसी भी चीज पे जोक मार रहा हूँ, मैं मिसोजिनी पे जोक मार रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गर्ल्स डोंट डिजर्व ह्यूमन राइट्स, तो भाई मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि सच्ची में डिजर्व नहीं करती। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं वो हाँ हाँ पागल हैं, उनका हाँ मजाक बनाओ। हाँ। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि ये सोच गलत है, इससे हटना है। सरकाजम का मतलब समझो यार। समझते नहीं है ना लोग, वही तो बात है। बाकी नहीं समझते ना तो मेरे को बहुत पसंद आता है, अगर कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता स्ट्रेट अवे आके मेरे को गाली दो। हम्म। और बाकी ज्यादा वेले हो तो मिलने आ जाओ, आई एम ऑल अप फॉर इट। वाह यार वाह। सो अच्छा, ऊपर एक मैसेज है, टेल अस अबाउट वेयर डू यू गाइस लिव, टेल अस अबाउट योर सिटीज। ओके, तो मैं यार राजस्थान की एक बहुत छोटी सी जगह है भिवाड़ी। हम्म बाकी थोड़ा प्रॉपर बताएं तो मिलकपुर गुजर इलाके में रहता हूँ मैं। गुड़गांव के पास है, हम्म दिल्ली के भी बहुत पास है, तो ये लगा लो। और हम्म। इस छोटे से इलाके में मैं बैठ के मैं इतने नए नए लोगों से मिले यार पॉडकास्ट के, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। मजा आया। ये अब आप सिर्फ बताइए। पॉसिबल है तेरे कंटेंट की वजह से, तेरी पॉडकास्ट की वजह से। हाँ, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, विदिशा। विदिशा इज अ प्लेस? यस, इट इज अ प्लेस, इट इज अ सिटी। आई ऑल्सो हैव
a YouTube channel for yoga and exercise, but still stop. But I want to continue. Yeah, like Nikita, you have to continue with that. अगर आप स्टार्टिंग में ही इस गिव अप कर दोगे then it is not going to work यार. कंटिन्यू करो क्योंकि चीजें टाइम लेती हैं, 1-2 साल लगेगा यार. देखो कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आ रहे हो ना, तो पहले ही ये दिमाग में चीज डाल लो कि 2 साल तो लगने वाले हैं. कुछ भी हो, 2 साल तो हाँ. लगने ही वाले हैं. ठीक है, हम्म. तो वो आपको हेल्प करेगी. क्या हुआ? नीचे एक लड़का दिख रहा है, मलकपुर गुजर. हाँ, वी आर गोना फ्लेक्स ऑन द फैक्ट. हाय निक्कू. हाँ, युविका को बड़ी हंसी आ रही है. युविका, तेरे को कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकती है. एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू हम्म. इनवाइट हर इन माय पॉडकास्ट, बट वो रेडी ही नहीं हुई. हम्म. एंड कुछ कुछ रील्स में तो आई है वो. अच्छा, ये क्या वो है? पीछे इट्स घूमती रहती हैं आपके. हाँ, पीछे घूमती रहती है वो. 20. टू भाई, थाउजेंड ईयर ओल्ड सिटी विदिशा. ये कौन है? अंकित उपाध्याय. बहुत पता है यार. 21,000 क्या पुरानी मतलब सिटी है 2100 विदिशा. साल 2100 साल पहले इसका नाम पड़ गया था विदिशा, ऐसा हाँ कुछ है? हाँ हाँ हाँ. ओके, मेरे को तो आइडिया ही नहीं था. अच्छी बात है भाई. एंड मेरे को भी बढ़िया नहीं बात था है. पता, कमेंट देख के ही पता चला. देख थर्ड, लाइक फिफ्थ वाला ई अपन ने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है. एंटरटेनमेंट वाला. एंटरटेनमेंट देखो गाइस, आपको भरपूर हम्म. मिल रहा है. ठीक है, तो एंगेजमेंट दिखाओ हाँ. यहाँ पे. एंड शेयर करो ये लाइव सबको, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, कि शेयर करो कि बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है. वैल्यूज मिल रही है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है. ठीक है. ये क्या, अशोक अशोक का का ना, नाम सुना ना है? अशोका, अशोका द एम्परर. ओके, या. हाँ ब्रो, बढ़ता हो ना. बता, और सुना तू. यूवी का यार मेरे को नहीं पता यार, तू बता दे. मतलब मुझे हिस्ट्री वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. सो दैट वाज अ थिंग. हर्ष, तेरी मम्मी बुला रही है तुझे. सही में क्या? कौन है ये वैसे? अरे ये हमारे होमी है, बहुत बढ़िया दोस्त है ये. अच्छा, तेरे से कोई पूछ रहा है हर्ष, 12th के बाद तेरे क्या प्लान्स हैं? एमिटी जाऊंगा भैया, एमिटी. एमिटी जाऊंगा मैं. जस्ट किडिंग, देखते हैं भाई, जहाँ हो जाए वहीं चले जाएंगे, इसमें क्या हो गया. और फिर जैसे गया तू, फिर ये कंटेंट क्रिएशन को भूल गया तो, हम सबको भूल गया तो. हो, कैसी बात कर रहे हो आप. मेरा तो एम ये है, एक बार 12th खत्म हो जाए, मैं उह, बहुत ज्यादा टाइम दे दूंगा इस चीज को. इसमें ही जंप कर जाना यार, तू तो इसी ओशन में जंप लगा देना. बस लगा मजा, दूंगी, और क्या मजा करना है, आ अभी जाएगा. थोड़े थोड़े पैर भीग गए हैं. हाँ, मजा आ जाएगा यार सीरियसली. रिजल्ट्स तो पता है, हाँ. 1-2 साल बाद तो रिजल्ट्स तो सीरियसली बहुत अच्छे होने वाले हैं. चलो अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हो, चलो मैं तुम्हें ऑफेंड करता हूँ. एक बात ओके. बताओ. एक बात बताओ, जो तुम यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, किसी भी ऐसे ही क्रिएटर की, जो भी तुम्हें कुछ कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा भाई तुम्हारी लाइफ में, तुम क्यों देख रहे हो? तुम वो परफेक्ट रिलेशनशिप क्यों देख रहे हो? किसी कोई रोमांटिक फिल्म क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम्हें एस्केप करना है. तुम्हारी लाइफ इतनी हॉरिबल हो चुकी है कि तुम्हें डेली 3-3 4-4 घंटे का एस्केपिज्म चाहिए. तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर जाने के लिए किसी और की वीडियो देखनी पड़ रही है. तो इतनी हॉरिबल लाइफ क्यों है तुम्हारी? तुम अपनी लाइफ सुधारो भाई. हाँ, सो बहुत दैट्स ऑल आई सही, कुड एफर्ट. बहुत सही, बहुत सही. हाँ, क्योंकि मेरा भी एक टाइम था यार, मैं लिटरली यूट्यूब देखता रहता था, मेरा हम्म. मतलब. बट उसके बाद मेरे को लगा कि मैं इन्हें क्यों देख रहा हूँ, ये तो मेरे टाइम पे कैपिटलाइज कर रहे हैं यार. मतलब मैं पागल बन रहा हूँ. हम्म. सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वॉचिंग वैल्यू एडिंग कंटेंट. लाइक, सदगुरु को सुनो भाई, उस बंदे की क्या फिलॉसफी है, क्या उसके विचार है. किसी को भी सुनो, हमें सुनो, मुझे हमें सुनो, सुनो, हमें सुनो. सुनंदी को सुनो. वही तो. हाँ. सो जैसे कि हम्म. क्या बोलते हैं, मेरे को एक चीज भी समझ में नहीं आती. जैसे सेलिब्रिटीज को लोग जाके फॉलो करते हैं, उनका क्या बोलते हैं, नहीं देखते ब्रो. अरे यूवी का. सो आई वाज लाइक कि जैसे सेलिब्रिटी को अपन देखते हैं, फॉलो करते हैं, हम्म. वो लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं अपन को. देन मेरे को समझ में नहीं आता ये लोग कर क्या रहे हैं भाई. हाँ, तुम बीटीएस के लड़कों के ऊपर अभी सिंप कर रहे हो. तुम्हें क्या लग रहा है वो अपने शहर को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगा भाई? उसे पता भी नहीं है तुम कौन हो. सो रादर देन दैट, स्पेंड योर टाइम वाइजली यार.
टाइम की बहुत कमी होती है भाई। थैंक यू युविका, इट रियली मीन्स द वर्ल्ड टू मी कि सिमरन की ही रील्स देखती हैं आप एंड उनको शेयर करती हैं, सेव करती हैं, कमेंट करती हैं, इतना अच्छा अच्छा, इतना मोटिवेशन मिलता है, कांट टेल। थैंक यू सो मच यार, इट रियली मीन्स अ लॉट। यार मेरे दोस्त कहाँ हैं? तुम्हें द ऑफिस दिखानी है, श्वेताब गंगवार की तारीफ, भाई मेरी भी तारीफ कर दो। हर्ष भाई। मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने में लग जाओ, हाँ भाई, क्योंकि उसकी और मेरी सेम बर्थडे है, इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सही में ये सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, सीरियसली हाँ, मजा आ आपने गया। सार्काज्म में तो नहीं बोला ना? मेरी समझ में नहीं आया है। नहीं रे नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं एक तो भी फॉलो नहीं करता, मैं तो हर्ष सर को फॉलो करता हूँ। अगर आप भैया, आप इतने गंदे इंसान हो ना, आपने सर लगा के पूरे सरकाजम में बदल दिया। एंड अब इसको देखो, यूवी का क्या बोल रही है यहाँ पे, माई गैलरी इज फ्लडेड। ये विथ योर वीडियो, कम ये नहीं है ये लोग, कम नहीं है ये लोग। ये तो मेरे जो दोनों दोस्त देख रहे हैं ना, जब हाँ। मेरे पास फोन नहीं था, नोकिया का फोन था, तब इन्हीं दोनों के फोन से मैं वीडियो बना लेता था। हम्म। तब फनी कंटेंट था, तो हम्म। इनके फोन को तो एक बार ही मान भी सकते हैं कि भाई तेरी बहुत वीडियो भरी हुई है। अरे अरे, आजकल क्या होता है, युविका इज आस्किंग फॉर माय वीडियोस, ठीक है, जो मैं रिकॉर्ड करती हम्म। हूँ। तो वो हम्म। बोलती है मेरे को वीडियोस दे, मेरे को स्टेटस स्टोरी लगानी है। तो आई वाज लाइक वाओ, चलो मेरी स्टोरी, सॉरी मेरी रील्स वीडियोस काम में आ रही किसी को स्टोरी लगाने में। इतना प्यार। कहाँ वही। हो तुम दोनों ने एक भी बार शेयर नहीं की। करो। क्या हर्ष ओनली स्टॉप, बॉबी ब्राउन देवेश, जी का बहुत। देवेश भैया, लेट हर गो, मी एंड माई होमीज टॉक ईच अदर। अरे भाई, ये ओके। मेरी तारीफें हैं युविका आपके लिए, बिकॉज यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो अहेड। मैं जेलसी से बहुत ऊपर जा चुका हूँ, चल अब लेकिन ऐसे क्वेश्चन। दोस्त नहीं है मेरे। हाँ चलो पूछो। तू पूछ, बताइए। तू पूछ कुछ क्वेश्चन मेरे मैं से। पूछूं? पूछ। ओके 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 ओके। सो एक कोई ऐसी लाइन, कोई कोट, राहुल सर का या गैरी वी का, जो आपके साथ रहा हो अभी तक या आगे भी रहेगा, वो एक बारी बताइए। कोड, बेसिक कोड तो नहीं है, बट जो वर्ड है, आई कैन से सेंटेंस, वो शो अप है, जो लाइक हम्म। बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है। जब भी मैं शो अप को, उनमें जो क्वालिटीज है ना, लाइक शो अप वाली हम्म। बेस्ट है उनमें। कि जब भी आप बहुत ज्यादा थक गए हो दिन भर में, बहुत थक गए हो, हम्म। या आपने सोचा चलो अब मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, आई एम डन विथ माई वर्क, देन उस टाइम पे ये रियलाइज करो कि थोड़ा सा 1% एक्स्ट्रा डाल दो। हम्म। क्या बोल रहे हैं, मैं ठीक है, हाँ, तो मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ, आई शुड नॉट गेट हम्म। डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दी स्टफ। यप। सो आई वाज लाइक अपना 1% एक्स्ट्रा डाल दो। तो वो वन हाँ। परसेंट ना, आपको वो कंपटीशन रहेगा ना, वो सब कुछ हटा देगा। मैंने पोस्ट भी करी थी, आई थिंक सो 2 दिन या 1 दिन पहले इस पे। तो एक्स्ट्रा 1% एफर्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट वाज और तेरा बता, तेरा क्या कोट है। मेरा, ऑल्दो अब तो मैं रणवीर इलाहाबादिया के काफी हेट हेट क्लब में आ चुका हूँ, बट पहले मेरा इंट्रोडक्शन अच्छी चीजों से वही बंदा था यार। उसी हम्म। बंदे ने बताया था कि अपनी एक्सरसाइज शुरू करो, मेडिटेशन करो, ये सब करो। तो हम्म। उनका एक कोट है, द माइंड दैट परसीव्स द लिमिटेशन इज द लिमिटेशन। हम्म। इसका मतलब है कि भाई, जब तुम्हारे दिमाग को ये लग रहा है ना कि तुम नहीं कर पाओगे, तो हम्म। तुम सही में नहीं कर पाओगे। हम्म। बस अपने दिमाग के साथ खेलना सीखो। हम्म। उसको बोलो कि भाई तू कुछ भी कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, बस। सो हम्म। दिस वाज इट, इट स्टेड फॉर मी फॉर एवर, मतलब अभी तक हम्म। मेरे कमरे में मैंने चिपका रखा है इसका पोस्टर। वाओ। सो पता है, तेरी इस बात से मेरे को एक चीज याद आई, लाइक यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू ग्रो इन योर लाइफ। जैसे तूने बोला ना, अपने माइंड से जो जो भी कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो ना आप लोग, तो अपने दिमाग को हम्म। ना ट्रेन कर लो, दिमाग में सिग्नल्स भेज दो, इंडिकेशंस भेज दो कि हाँ मेरे को करना है, तभी हो हम्म। पाएगा वो। अगर आप अपने माइंड को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, देन यू विल एंड अप बाय डूइंग नथिंग। सबसे बड़ी जो बात है ना, वो ये है कि देखो, दोस्ती इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इतनी भी दोस्ती इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कोई तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, कोई हम्म। तुम्हें बोल रहा है बार बार, तुम्हारी लाइफ में दखलंदाजी कर रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तो उसे हटा दो। हम्म। उससे बोलो तू निकल भाई, नहीं चाहिए। ब्लॉक बस। करो उसको लाइफ में से, अपनी ब्लॉक, हाँ। सीरियसली मैं तो यही करती हूँ। हटाओ लोगों को जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, प्लीज जाओ, रास्ता ये है, निकलो। हाँ।
बिल्कुल। एंड और जो कुछ लोग तुम ऐसे भी होते हैं पता है जो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, लाइक जैसे अपन लाइव कर रहे हैं, कोई आ गया किसी ने हेट कमेंट कर दिया, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल कि अपन उसको हटा सकते हैं यहाँ से। तो उसको भी ना अपन को लाइक एडजस्ट करना सीखना चाहिए कि इसको कैसे डील करना है। बिल्कुल। क्योंकि लोग आएंगे यार, नेगेटिव लोग आएंगे, बट यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय देम। इट इज योर ड्यूटी। हम्म। हम्म। बिल्कुल। कोई लोग टॉक्सिसिटी तो हर जगह है। वही टॉक्सिक लोगों को निकालो, उनसे दूर रहो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। आई थिंक सो बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो हाँ, गया। नहीं मोटिवेशन नहीं है, सच्चाई है भाई। एक मिनट, आपने तो कर ही दिया। क्या? क्या कर दिया दीदी आपने? अरे ब्लॉक ऐसे लोगों को मैंने कर दिया ना, वो पता नहीं क्या किस वे में बोल रही हो। अरे यार इन लोगों को बहुत ज्यादा वो रहता है कि कोई 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 मेरे फ्रेंड्स है देन दे आर सेइंग लाइक सिमरन तू मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, ये नहीं करती। मैंने बोला भाई मैं व्हाट्सएप इंस्टा ज्यादा नहीं खोलती, सिर्फ मैं अपना कंटेंट डालती हूँ और हटती हूँ वहां से अलग। ओह यार, ऑयल का बिजनेस बंद हो गया लेकिन ट्रक्स का बिजनेस तो किसी का बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई ट्रक्स के बिजनेस से बढ़िया फॉरेन ट्रिप्स लगाने की प्लान कर रहा है ना? ये मेरे एक दोस्त का कमेंट आया था, उसको रिप्लाई है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा क्या कमेंट था? चलो, हर्ष ऑयल का बिजनेस बंद हो गया, अब आगे क्या करना है? कुछ अच्छा। नहीं, आई थिंक इट मेंट टू बी फनी। आगे या बताओ आप। तो और क्या ये क्या बोल रही है अनफॉलो? अरे भाई प्लीज अनफॉलो मत कर, ना करें हमें, फिर हम कैसे रहेंगे आप अनफॉलो कर देंगी तो। ना। अरे 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 सुन सुन युविका, आई गॉट इट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बेसिकली जो मेरी ये है ना, ये वाली आईडी है, तो हम्म। इसमें ना मैंने जो भी प्रोफेशनल प्रोफेशनल लोग हैं सिर्फ उनको फॉलो किया है। तो उसके लिए मैंने, अच्छा। हाँ सिर्फ उनको फॉलो किया है। एंड देन जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उसके लिए मैंने पर्सनल आईडी बना के रखी है, तो उस पे जाके फॉलो किया। सो दे आर सेइंग आई थिंक ओके। सो कि तूने अनफॉलो कर दिया। तो मैंने उस पे तो जाके फॉलो किया यार, वो तो देखो। क्योंकि यार इंस्टा का ना एल्गोरिदम थोड़ा ऐसा हो गया, तो उस हिसाब से चीजें करनी पड़ती। यू शुड अंडरस्टैंड यार, किसी वजह से कर रही हूँ मैं ये। क्योंकि हाँ भाई, आजकल आप इंस्टा पे समझो। रीच रीच बहुत कम हो गई है ना, तो कुछ उसका करना पड़ता है, स्ट्रेटेजीज होती हैं उसकी। ये पूरे स्ट्रेटेजिस्ट हैं भाई, ये हर चीज स्ट्रेटेजी बना के करती हैं, इसलिए हर्ष तो। यू आर ग्रेट। या हर्ष इज सो वेरी यार ये ग्रेट। आदमी अब झूठ बोल रहा है, इस आदमी को लाइव से निकाल सकते हैं क्या किसी को ऐसे? नहीं भाई, मैंने यही तो चीज बोली थी ना, नहीं निकाल सकते, यू हैव टू डील विद देम। ओके। यू हैव टू डील विद देम। हाँ भैया, ये तो है यार। होप टू सी यू सून टू ब्रो। या हम्म। सो सो लेट्स मूव ऑन ओके। टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके सो व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक? Yeah, that's what I was asking now. I was zoned out. You had to give me a topic. क्या टॉपिक ऐड करूं तेरे को? कुछ क्वेरीज गाइस, आप लोग को क्वेरीज हो देन प्लीज पूछें कि आप लोग को कैमरा फियर कैसे ओवरकम करना है। अच्छा चल, तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बता जब तू कैमरा के सामने आया था। मैं कैमरा के सामने बचपन से रहा हूँ। हम्म। मेरे चाचा की शॉप है फोटोग्राफी की, तो हमारे घर में वीडियोग्राफी चलती रहती थी ऐसे ही कि पापा बना रहे हैं बच्चों की कि क्या कर रहे हैं बच्चे। तो कैमरा से यार फेयर ही नहीं रहा, मेरे को तो एक्टिंग करने का मन था। तो हम्म। क्या, कैमरा मेरा दोस्त है यार, उससे फियर नहीं है, बस फियर उन लोगों से है जो कमेंट करते हैं गंदे गंदे। बाकी कुछ नहीं है, वो भी अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं चाहिए। अभी देख तूने बहुत अच्छी लाइन बोली, कैमरा दोस्त है। यस, आप लोग को ना कैमरा को दोस्त बना के रखना है। जैसे फ्रेंड से बात करते हैं ना, कुछ भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो तो सोचो हाँ ये मेरा फ्रेंड है, इससे मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। या एंड फियर मत और करो नेगेटिव कमेंट्स का। हाँ यार, वो तो ओवरकम करना मुश्किल है, लेकिन एक बार ही हो गया ना, फिर मस्त है। ऑल दो लोग शुरुआत में तुम्हें बहुत ज्यादा जज करेंगे कि तूने ये क्या शुरू कर दिया, टाइम वेस्ट है, इससे बढ़िया गेमिंग कर ले, गेमिंग का शौक है आजकल लोगों को, गेमिंग देखते हैं। तो जस्ट इग्नोर देम, डू वट एवर यू लाइक यार। और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा ना, एक साल बाद तुम्हें लग रहा है कि अब मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो, भाड़ में जाने दो, क्या हो गया? हम्म। कर लिया ना, हो गया। हम्म। देख लोग तो रहेंगे, अपन कुछ करें तो भी जज करेंगे, नहीं करें तो भी जज करेंगे, तो इससे बेटर है हाँ। कुछ कर ही लो। हाँ यार, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना, हम्म। रात के 3 बजे जब तुम सोए नहीं हो, हम्म। तुम परेशान हो किसी दोस्त की बात से, किसी तुम्हारी बंदी की बात से, किसी भी बात से तुम परेशान हो, और तुम डीप थिंकिंग कर रहे हो, आराम से सोच रहे हो कि लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी है। तो जो तुम्हारे पास एनालॉजीज आती है ना भाई, जो भी तुम सोचते हो, वो वर्थ इट है, उन्हें डाल दो। चलेंगी, बढ़िया चलेंगी। हम्म। हर बंदा फिलोसफर होता है रात को तो।
हम्म। कोई भी। यार राहुल, आपका भी कैमरा दोस्त बनेगा, जल्दी बनेगा। अगर आप वो फर्स्ट स्टेप ले लेंगे, वीडियो बना लेंगे आपकी। युविका क्या बोल रही है कि सिमरन बताओ, तुमको भी बहुत लोग बोले थे रील्स के। हाँ, तो चल तूने अच्छा हम्म। पॉइंट दे दिया। स्टार्टिंग में आई हम्म। वुड से जो मेरी फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी, लाइक सेवन हम्म। स्टैंडर्ड से फ्रेंड थी, तो उसने बोला था मेरे से कि सिमरन योर कंटेंट इज बोरिंग। सो मैंने बोला यार थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग दिस फीडबैक एंड आई विल कीप हम्म। दिस विथ मी। तो मेरी उससे बात हुई कॉल पे, देन मैंने उसको कट कर दिया अपनी लाइफ में से। जा भाई, मैं ज्यादा कनेक्ट में नहीं रहती, ठीक है। तो मैंने ये चीज अच्छा। करी। देन उसके बाद ऐसे लोग आते गए, झुंड में आते गए, ग्रुप्स। जैसे क्या होता है स्कूल में होते हैं ना, कुछ कुछ अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनसे अपनी ज्यादा बनती नहीं है। तो वो लोग आए मेरे पास कि कोई सी रील हम्म। थी, देन दे हैव कमेंटेड ऑन दैट कि कुछ चीजें कमेंट करी थी, और लाइक उस वे में करी थी जिससे उनकी प्रोफाइल भी खराब ना हो एंड मेरे को समझ में भी आ हम्म। जाए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि यार सिमरन, ये क्या हो रहा है यार। तो फिर मैंने ये सोचा, देख सिमरन, तेरे को अफेक्ट नहीं होना इन सारी चीजों से। कि अगर तू ये हम्म। सोचने लगेगी उन वो लोग आगे कमेंट कर दिया, अगर तूने बंद कर दिया ये काम करना, देन इन लॉन्गर रन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो मैंने सोचा चलो बिल्कुल। भाड़ में जाओ, ठीक है। देन फिर मेरे सही को बात है। सुन, वो नेगेटिव कमेंट से मेरे को नेक्स्ट रील के लिए कंटेंट मिल गया। उन्होंने तो अच्छा ही किया ना मेरे लिए, कंटेंट मिल गया मुझे बिल्कुल। नेक्स्ट रील के लिए। एंड हाँ, पता है एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो लोग नेगेटिव लोग हैं ना, तो देख हम्म। अपनी लाइफ से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो उनकी फ्रस्ट्रेशन आके अपने कमेंट सेक्शन पे निकालते हैं। सही बात है। और सुन, अपना कंटेंट देखेंगे वो, मतलब टाइम दे रहे हैं वो अपना अपने हम्म। कंटेंट हम्म। के लिए, हम्म। टाइम भी दे रहा है, अपनी एनर्जी भी दे रहा है कमेंट करने में। तो सोच कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे वो। हम्म। तो उसमें उनका भी भला हो बिल्कुल। रहा है, तो सोचो भला हो रहा है, भला कर रहे हैं अपन लोगों का। एंड हाँ, वन मोर थिंग, उनमें इतने गट्स नहीं होते कि उनके जो लाइक रियल आईडी हो ना, जो उनकी ओरिजिनल आईडी हो, उससे आके कमेंट करे। फेक से, जो फेक होती है ना, उससे आके कमेंट करते हैं। या हाँ ये तो है। बिल्कुल राहुल भैया, एक दिन जरूर। और ऋषभ भैया ने ऊपर बोला है हम्म। कि उनसे डरो मत भाई, गलत है। काम ऐसा करो कि कोई कमी रहे ही नहीं। और हर वक्त नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोगों की बात करोगे तो वो ज्यादा पैदा होंगे। सही बात है वैसे तो। बात तो नेगेटिव कमेंट्स वालों को सही। इग्नोर ही करना चाहिए। हाँ, इग्नोर करना चाहिए, बट ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको पोलाइटली जवाब देना चाहिए। देख, अगर जैसे अपन चुप रह गए तो फिर उनको ये लगेगा यार ये तो डर गया। ठीक है, अपने जो जैसे हम्म। आपने आज रील डाली, उस पर किसी ने नेगेटिव कमेंट हम्म। करा, या वीडियो डाली उस पर नेगेटिव कमेंट किया, तो आप उससे बहुत हम्म। ज्यादा अफेक्टेड हो गए, नेक्स्ट डे आपने रील ही नहीं डाली। तो फिर उनको पता चल हम्म। जाएगा कि इसने गिव अप कर दिया, डर गया मेरे काम से। ठीक है। एक बिल्कुल। ये वे है उनको आंसर देने का कि आप अपना कंटेंट डालो नेक्स्ट डे। और सेकंड वे ये है, हम्म। उनको पोलाइटली आंसर करो कि थैंक यू सो वेरी मच हम्म। फॉर गिविंग योर टाइम, एंड ये मैं इस पे वर्क करूंगा। या हाँ बिल्कुल। हम्म। अच्छा, नीचे कमेंट किया है किसी ने। सेम भाई, मेरी हाँ। एक दोस्त थी कॉलेज की, शी इज आल्सो डांस। तो अच्छा, दोस्तों की बात हो रही है तो मेरा एक बहुत बढ़िया दोस्त है, मतलब हम्म। था, सॉरी। हम्म। तो उसका एक दिन फोन आया हम्म। उसका। यार जब भी फोन आता है ना, तो हम्म। ऐसा बंदा है कि आप कितने ही खुश हो, हम्म। आप चाहे उस दिन बहुत खुश हो, वो आपको इतना दुखी करके छोड़ेगा एंड में कि हाँ। आप अपनी लाइफ पे रहोगे कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, ओह शिट। वो किसी भी तरह से दुखी कर देगा, वो किसी को भी दुखी कर सकता है। हाँ। तो उसका फोन आया कि क्या बना रहा है आजकल तू। मैंने कहा पॉडकास्ट। हम्म। कहता अच्छा, कोई नहीं सुनेगा। मैंने कहा हाँ ऐसे कह तो सही रहा है भाई, हम्म। तू कोई क्यों ही। फिर कहता कि दो या तीन या चार लौंडों को बात करते हुए कोई नहीं सुनना चाहता भाई, कुछ हम्म। और बना, तू गेमिंग कर, गेमिंग। हम्म। सो या आफ्टर दैट आज तक मैंने उसकी कॉल उठाई नहीं है। बहुत सही है। और कुछ नहीं है भाई। बस कॉल हम्म। उठानी नहीं है, क्योंकि भाड़ में जाए यार, क्या क्या फर्क पड़ता है ऐसे। तीन चार दोस्त और आएंगे, तीन चार क्या, ऐसे हजार दोस्त आएंगे भाई। अरे बहुत लोग आएंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ये सब। एंड इवन आई कैन से, जब मेरी क्लासेस लगती है एंड पीपल आर सेइंग जस्ट कि सिमरन तो वीडियोस बना रही है, लाइक मेरी कुछ हम्म। क्लासेस लाइक मिस हो गई थी, एंड दे वर सेइंग लाइक कि सिमरन वीडियोस बना रही है, उसको तो टाइम ही नहीं मिलता है। क्या लोग अपनी लाइफ से इतने फ्री होते हैं, कुछ रहता ही नहीं है कि दूसरों का ही वो करना है। तो मैंने सोचा यार अच्छा है, मेरी बातें तो चल रही हैं, भले ही वो उस वे में चले। मैम से बोलते मैम वो तो हम्म। वीडियोस बना रही है, उसको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो बट मेरे ये को, ट्रू है, टाइम नहीं मिलता। टाइम कहाँ मिल रहा है, हाँ, टाइम कोई टाइम नहीं, नहीं पूरा दिन मिलता। पैक रहता है। देन सुन, तो मैम ने क्या बोला
कि लाइक कुछ कुछ होते हैं ना, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि मैम टोल्ड लाइक यार पहले खुद तो मोटिवेट हो जाए फिर तो मोटिवेशन वाली वीडियोस बनाए। देन आई थॉट लाइक हैं व्हाट द हेल मैन। मैंने सोचा चलो ठीक है, वो अपना अपना दिमाग अपना अपना माइंडसेट है, अपन किसी को चेंज नहीं कर सकते, अपने काम के साथ जो कर रहे हैं कंटिन्यू करो, वी शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय देम। और क्या यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। हम्म। ये देखो ना कि मैम तुम्हारी खैर ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट यार तुम्हारे प्रोफेसर 40-50 साल के हो गए हैं। हम्म। उन्हें क्या पता पॉडकास्ट क्या होती है। वो तो वही अभी तो। भी कहते हैं कि डिप्रेशन बीमारी नहीं है। उनसे क्या एक्सपेक्ट वही कर सकते हो। वही वो तो पता, अपना अपना माइंडसेट के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन क्या कैसा चल रहा है। हाँ, एंड क्योंकि एंड उनकी तरफ से तो अगर तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, बढ़िया खाने पीने को है, तो तुम्हें कोई दुखी नहीं हो सकता। हाँ। अब ये तो डेफिनेशन नहीं है भाई हैप्पीनेस की। सो कल पता है क्या हुआ था, बेसिकली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज आल्सो अ कंटेंट क्रिएटर। तो क्या हुआ, लाइक वो कॉल अटेंड कर रही थी, वो मास्टर्स कर रही है, एमबीए कर रही है। तो उसके किसी सर ने बोला कि लाइक तूने कितने लोगों के सामने लाइक टॉक डिलीवर करी है, लाइक यू आर अ पब्लिक स्पीकर, देन बता कितने लोगों के सामने तूने टॉक डिलीवर करी है। तो शी टोल्ड लाइक सर पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कितनी ऑडियंस है आपके सामने। आजकल की डेट में पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग कि आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हो, देन पीपल आर इंटरेक्टिंग विथ यू, एंगेजमेंट दिखा रहे हैं, तो वो है पब्लिक स्पीकिंग आज की डेट में। देन पता नेगेटिव लोग ऐसे बहुत मिलने वाले हैं। देन उसने बोला कि यार सर मतलब सर ऐसी ऐसी बात है कि सोशल मीडिया पे मैं कंटेंट डालती हूँ। देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर ने बोला, कुछ नहीं बोला। देन फिर उन्होंने 3-4 दिन हुए उसका कंटेंट वगैरह ऐसा देखा, देन उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज वगैरह आई, देन ही ओनली अप्रिशिएटेड हिम। सो इट इज द गेम ऑफ माइंडसेट कि आपका माइंडसेट अच्छा है, मतलब माइंडसेट पे डिपेंड करता है यार। ये हम्म। एक बात आई मेरे दिमाग में कि जो हम्म। सोशल मीडिया का नशा है ना, हम्म। जो इंस्टाग्राम रील्स का या किसी भी चीज का जो नशा है, हम्म। ऑल्दो दिस माइट अफेक्ट अस एज क्रिएटर्स, बट ये यार शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। हम्म। तुम तुम एक दिन पीते हो, मान लो एक दिन तुम पी रहे हो या एक दिन तुम फूक रहे हो बैठ के आराम से, उसका नशा ज्यादा से ज्यादा 4-5 घंटे एक दिन रहेगा तुम्हारी, जैसी भी तुमने पी है उस हिसाब से। बट हम्म। सोशल मीडिया इतना तगड़ा एस्केपिज्म है, तुम डेली 10 घंटे दोगे उसको हम्म। और कुछ नहीं होगा, कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। क्यों बताओ, एग्री करते हो नहीं करते? आई टोटली बताओ एग्री। बताओ। है ना, क्योंकि हम्म। यार वैल्यू ऐड नहीं हो रही है तो उस कंटेंट को देखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम्म। क्यों देख रहे हो, मत देखो, बंद कर दो। हम्म। यहाँ भी तुम्हें कुछ मजा नहीं आ रहा, बंद कर दो, मत देखो। वही सही बात है। भाई कुछ समझ में आ रहा है तो देखो। कमेंट में बताएं गाइस, समझ में आ रहा है? आर यू एग्रीइंग विथ हर्ष? बाकी कोई शुरू से अब तक रहा हो तो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 प्लीज रेट आवर कन्वर्सेशन, प्लीज रेट आवर पॉडकास्ट, ओके? या and like thank you so very much Harsh for giving your time, yaar, it really means a lot. थैंक्स अ लॉट, बट आई एम गोना टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम टुडे Yeah, टुमारो, आई डोंट नो yeah, हाउ I would मच। love to do that. या एक Yeah. बंदा है वो आके नहीं दे रहा, उसका मैं वेट कर करके थक गया। बताओ, कल से बात नहीं हो पाई उससे। मतलब कहाँ है, कहाँ वो अविरल, कहाँ है, बात ही नहीं हो रही उससे। यार उससे तो बात ही नहीं हो रही, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। लाइक आई थिंक सो वो बहुत ही ज्यादा बिजी है उसके वीडियोस वगैरह में, कॉलेज स्टफ में, आई डोंट नो व्हाई। एंड अभी भी वो शायद लाइव में नहीं है।